वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। पूरी एयरवाई क्यूट्यूब की टीम जो मेहनत कर रही है सुबह मसा, सभी को अपनी दुआ में याद रखें, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अशरा रहमत है और बंदा मोमिन तो कभी भी मायूसी के करीब भी नहीं जाता, वो ज़बान पे शिकवा भी नहीं लाता, वो हर हाल में राज़ी बरज़ा रहता है। तो इस वक्त ये जो दौर है जो रमज़ान से पहले ही हमें रमज़ान के से माहौल में मतलब इन द वे ऑफ कि हम अल्लाह की तरफ आ जाएँ। हम क्वारंटीन हैं, आइसोलेटेड है, तो हमें मौका ही मौका है, वक्त ही वक्त है कि हम अपने रब से अपना नाता जो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, देखें लिटरली हर किसी के लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे औलिया अल्लाह देख रहे होंगे, लेकिन आम मुझ जैसे जो लोग हैं तो उन्हें ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लाह से अपना राब्ता, अपना जो एक इंटरेक्शन वाला मामला है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बेहतर दोस्त हमारा अल्लाह है। हमने सबसे हर शोबे में दोस्ती करके देख ली, नताइज आपके सामने, हर एक अपनी अपनी आप बीती सुनाएगा, लेकिन रब से दोस्ती करके देखें ना। ये रमज़ान आया है हमें रब से दोस्ती करवाने, आए अपने रब से दोस्ती कर लें, आए अपने रब को मना लें। मौजू है अपनी ज़ात के हुकूक़, तो मैं समझता हूँ ये भी एक हक़ है अपनी ज़ात का कि अपने जिसकी अमानत है उससे अपना ताल्लुक़ मजबूत किया जाए। अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब, खाना तो ज़ाहिर है ज़रूरत है बंदे की, लेकिन उसमें इंतहाई बद एहतियाती, यानी ग़िज़ाएँ तो सेहतमंद हों लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इस हवाले से आप बताएं, अपने आप को तकलीफ़ देने में शुमार नहीं होगा, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यकीनन ग़िज़ाओं में जो बेएहतियाती है वो जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं ज़ाहिर है कि डायरेक्ट उससे रिलेटेड है कि इससे पेट के अमराज तो यकीनन लाहिक होते हैं, तो इससे ज़रूर बचना चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमा जाने के बाद उम्मत में अगर कोई तब्दीलियाँ आई हैं तो उसमें सबसे पहली तब्दीली ग़िज़ाओं की ही आई है। यानी लोगों ने जो ग़िज़ा बढ़ाई है या ग़िज़ाओं की जो बेहतियाती है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो है, ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर में दिन में एक दफ़ा बमुश्किल चूल्हा जलता था। अल्लाहु अकबर। और ग़िज़ाओं के हवाले से बहुत सादगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में। तो ग़िज़ाओं में एहतियात और उसके साथ साथ जो ग़िज़ाएँ कोई ना कोई बीमारी पैदा करें उनसे तो ख़ास तौर पे बचना चाहिए। फिर ऐसा कोई भी माहौल है, खाने पीने का जो माहौल होता है वो भी इसी तरह अहम होता है। ठीक है। ऐसा कोई माहौल के जो इंसान को मर्ज़ की तरफ ले जाए उससे बचना चाहिए। और हर वो चीज़ खाने पीने के हवाले से जो किसी बीमारी से जुड़ी हुई हो, ख़ास तौर पर उन ग़िज़ाओं से एहतियात करनी चाहिए। तो हमारे दीन ने ये एतदाल सिखाया है ग़िज़ाओं के हवाले से। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स था, उसने डिकार ली, सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अपना डिकार मुझसे दूर रख, यानी नापसंद फरमाया। तो वो शख्स कहता है कि उसके बाद मैंने ज़िंदगी में 24 घंटे में एक मरतबा ही खाया। अल्लाह, यानी हुजूर ने नापसंद फरमाया इसको। तो ये खाने पीने अच्छा देखा जाए तो कराहियत तो है इस अमल में सामने वाले के लिए भी और ख़ुद भी इंसान महसूस करता है। जी, तो वो एहतियातें जो हैं वो यकीनन इसमें ख़ास तौर पे अमराज का मामला है, बिल्कुल कोई अपने आप को हलाकत में डालना, तो इससे फिर इंसान को एहतियात। क्या बात है सर, तसव्वुफ़ पर आपकी गुफ्तगू क्रॉस द बोर्ड सुनी जाती है माशाल्लाह। तो आज सूफिया किराम के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। उनकी रियाज़त, अनथक मेहनत, ग़िज़ाओं का इंतहाई कम कर देना मामला। किसी को आधी रोटी खाते देखा, किसी को आधी रोटी थी तो एक साथ बिल्ली है पालतू, आधी उसको दी आधी खुद खाई, कभी एक वक्त खाया कभी फाका किया। सूफिया इकराम के यहाँ ये मिजाज मिलता है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से, ये अमल, ये रवैया और दीन मतीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यही बात कि क्या खाया जाए, किस तौर खाया जाए, ठीक है, फिर कब खाया जाए और कब वक्फ़ा किया जाए, ठीक है। ये चार ऐसे उमूर हैं कि जो सूफिया के यहाँ, औलिया के यहाँ और सहाबा के यहाँ भी अच्छा बदरजे उत्तम वाह नज़र आते हैं। सुभान। अब इसमें एक चीज़ मैं चाहूँगा कि वो ज़रा सी क्लियर हो, वाज़ेह हो कि अभी बात भी आई थी कि चटपटा खाना और तेज़ मिर्चों का, कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ। तो देखिए एक लफ्ज़ है खाने ही के ज़ैल में, वो है मसाला। सही। ये मीम सीन अलिफ लाम और छोटी है नहीं है, सही। मीम स्वाद अलिफ, जी हाँ, अलिफ लाम बड़ी है और छोटी है और छोटी है नहीं। और ये मसलहत से है, ठीक, मुसालहत से है, ठीक है। एक दूसरे का दफ मारा जाता है। हाँ, यानी अगर पुलाव खा रहे हैं तो उसमें अदरक है, हाँ, तो वो जो चावल की सख्ती मैदे में आ जाती है, गुंज जिसे कहते हैं, उसको मुफर्रा करती है, ठीक है, वो निकालती है। ठीक है। इसी तरह काला ज़ीरा है, दूसरी चीज़ें हैं, ये
जब हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए जो मसाला रखा गया है, ये मसाला जो है वो किसी और ने नहीं किया, इन्हीं सूफिया ने, इन्हीं अल्लाहु लोगों ने अकबर। तबलीग अच्छा। और तालीम की सूरत में किया। अच्छा, तो ये वो ताम की शक्ल में जो मैं मशहूर, अल्लाह अल्लाह, इसमें तो एक तो ये चीज़ है। अल्लाह। मैं ज़रा जल्दी से ये भी अर्ज़ करने की काविश करता हूँ। जी, जी। देखिए, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला रज़ी अन्हु, अल्लाह ताला। उनकी उम्र खासी तवील थी बिल्कुल ठीक। और ये सब जानते हैं। इस वक्त हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं गुजारिशात मैं पेश कर रहा, मैं एक इशारा सामने लाना चाह रहा हूँ कि वो मजूसी ज़माना भी देख चुके थे, सही, नसारा के ज़माने में भी गए थे, रहे थे और वहाँ से फिर हुजूर की तरफ तशरीफ़ लाए थे। ये एक बड़ा अमल इस वक्त हम ज़ेर बहस नहीं ला रहे, लेकिन आए थे। तो उसके बाद जब साहबा ने कहा आपने तो तीनों चीज़ें देखी हैं, तीनों अकीदे, तीनों माहौल, तीनों अंदाज, तीनों महफिल ठीक है, देखी हैं, कोई फ़र्क? तो उन्होंने कहा फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो दोनों अकीदे के एतबार से भी और रोज़मर्रा के एतबार से भी वो नहीं है। मैंने कहने लगे यहाँ से क्या? कहने लगे यहाँ से मैंने निज़ामुल औक़ात खाने तक का सीखा है, अकीदे की बात तो अपनी जगह मुसल्लम है ही। अल्लाहु तो आप ये वो अल्लाहु अकबर। सहाबी हैं कि जिनके अल्लाहु अकबर, अर्ज़ करने पर अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा का फ़ारसी तर्जुमा सबसे पहले हुआ था। अल्लाह। ये इसी तरह हज़रत गरीब नवाज पर आ जाइए। हाय हाय, ख्वाजा देखिए, मोइनुद्दीन एक तो चिश्ती, ये कि ख्वाजा गरीब नवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक तो ये कि सूफिया ये कहते हैं कि मैदे की गुंजाइश को 3 हिस्सों में तकसीम करो। ठीक है, पहला हिस्सा खाने का, सही, दूसरा हिस्सा पानी का, ठीक है, तीसरा खाली इसलिए कि इबादत का। इबादत, अगर ये भर जाएगा तो तसाहुल आएगा, सही। नींद आएगी, इबादत की तरफ रग़बत नहीं होगी। यही वजह है कि मुरीदैन जो इनके थे वो ये कहते थे कि हमें हर बात तकलीद की सूरत में मज़ा देती है, मगर खुराक के मामले में हम इनसे इजाज़त देखें ना, इसलिए कि क्योंकि उनके मिज़दाक़ यहाँ- बराए बंदगी, उनके बिल्कुल उनके यहाँ खुराक का निज़ाम ऐसा था कि जो 2 चीज़ों की तरफ ले जा रहा है। एक तो सही। जो मिल गया उस पर इक्तिफा किया जाए सही। और उसमें हिस्सेदार बनाया जाए अल्लाहु अकबर, जो मौजूद है। सही। दस्तरखान की वसअत का मतलब ये है, क्या बात है, जाहिर है वो तो ये अंबिया नहीं का, है कि आपने बहुत सारा जाहिर है। अनवाउ अक़साम की चीज़ें सही, लगा सही। रखी। जो है मयस्सर उसमें शरीक किया जाए उन लोगों को वाह। कि जो मौजूद हैं। आपके हिस्से में कुछ भी आए, कितना सा भी आए, वो आपने शेयर ये कर- कैफियत जो है बिल्कुल ठीक, ये असल में औलिया की है और यही तालीम है। और आज भी आखिरी जुमला अर्ज करूं कि जी। ये जो रमज़ान है जी, जी। इसमें सहरी और इफ्तार, इसमें कसर पूरी करना दिन की भूख की, ये मुनासिब नहीं है। नहीं है। इसलिए कि यहाँ भी आपको एतदाल से काम लेना है, उस तरह लेना है कि जिस तरह आपका मैदा खाली होकर आपको वो फ़ायदा पहुँचा सके क्या कि बात जो रोज़े की हिकमत में है। बिल्कुल, यानी ये रमज़ान हमें तर्ज सूफिया पर चलाने आया, यकीन। गामजन करने आया। अच्छा मुझे अजीब बात एक जहन में आई कि ख़ुद तो सूफिया इकराम जो है उनके यहाँ खुराक का मामला, खाने का मामला बड़ा कम, और फिर सूफिया के औलिया के सरदार को देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने जब परखा, समझा, तहकीक की तो अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा किसी अमल को पाया नहीं कि लोगों को खाना खिलाया जाए, और दूसरों को खूब भर भर के खिलाते हैं, और ख़ुद अपने मामले में यानी खिलाने पिलाने का दर्स करते हैं, लंगर आम हो तो तईम ताम के मिज़दाक़ बनते हैं, और अपने मामले में जो खुद एहतसाबी है इस मेयार पे खड़े होते हैं। इन दोनों रवैयों से मुताल्लिक़ बताइए। हाँ, देखिए, खाने के मामले में दोनों तरह की शरीयत में इजाज़त है। ठीक है, खाने की भी इजाज़त दी गई है और खिलाने की इजाज़त भी और तरगीब भी दिलाई गई है। ठीक है, सूफिया किराम के यहाँ वो तमाम तर जो एहतियातें हैं और इज्तिनाब की जो कैफियत है वो ज़ाहिर है कि अस खुद अपने आप को मुजाहिदे और रियाजत के नुक्ते नज़र से गुजारते थे, बिल्कुल और सही। दूसरों को जो खिलाना है उससे मुराद ये कि ओवरलोड करके नहीं खिलाते थे किसी को भी, सही। कि नहीं खाया जा रहा तो उस पर नज़र रखिए और उसी को ज़्यादा खिलाना है, ठीक। ये मुराद कहीं भी नहीं है। अच्छा, मुराद ये अच्छा। कि भूखों को खाना खिलाना। ठीक है। और बेचारे लोग भी ज़ाहिर है ऐसे बहुत से होते थे कि जिन्हें खाना मुयस्सर ही नहीं होता मुयस्सर था। नहीं तो वो तो वहीं उन्हें पेट भर प्रोवाइड के करना। हाँ, जैसे ठीक इस वक्त भी सहरो इफ्तार की जो बात अभी आई जी। और लॉकडाउन की सूरत में बहुत से घरों में फ़क्र फाक़ी की कैफियत है, अल्लाह। तो अब जब हम कहते हैं कि खिलाइए तो इससे मुराद ये है कि कम से कम इनकी भूख तो मिटे। सही तो बात, सूफिया किराम के जो चीज़ मतमह नज़र थी वो भूख मिटाना,
اور یہ تو یقیناً ہر دور میں اس کی اہمیت ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت ہے. صحیح. اب اس کے بعد جب بھوک مٹا دی تو اب اس کے بعد باصرار جس کو کہتے ہیں کہ نہیں کھایا جا رہا اس سے، اب اس کے لیے مشقت بن جائے، اب اس کے لیے وہ بیماری کا باعث بن جائے، تو یہ کہیں بھی صوفیاء کرام کے ہاں نہ اس کی تعلیم ہے اور نہ وہ خود ایسا کرتے تھے. یہ تو ہمارے یہاں کا کلچر ہو گیا. ٹھیک ہے. یا عموماً مائیں ایسا کرتی ہیں بچے پر شفقت کی وجہ سے کہ مطلب بیٹا نہیں بس اور کھاؤ تم، مطلب میری خوشی کے لیے اور کھاؤ. یا پھر دوستوں میں اصرار ہوتا ہے کہ آپ بے شک کھا کر آئے ہیں لیکن چونکہ اب آپ کو میری خاطر آپ کو مزید کھانا پڑے گا. صحیح. یہ ہمارے جو دعوتوں میں کلچر آیا، اصرار اور مزید اصرار، اور پھر اس کی وجہ سے اگلے کا اس تعلق کے رعایت کے پیش نظر نہ چاہتے ہوئے بھی اور بتکلف انسان کا بہت زیادہ پھر کھانا جس کو اس نے بھگتنا ہے بعد میں. صحیح. اس یہ خود ہی بھگتنا ہے. یہ کلچر غلط ہے. ہمارے مطلب گھروں میں بھی اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، نہ دوستوں میں اس طرح کا اصرار ہونا چاہیے صحیح. کہ پھر وہ اصرار شرعی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہو. جیسے ابھی سر نے بیان فرمایا کہ ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خالی ہو. دین بھی یہی کہتا ہے. اتنا زیادہ کہ وہ جو آخری حصہ ہے وہ بھی خالی نہ رہے، تو اس سے سستی اور غفلت بھی طاری ہوتی ہے، بیماریاں بھی پھر وہیں سے جنم لیتی ہیں. تو اس لیے جو ابھی بات چل رہی ہے حق ذات اور حقوق نفس اور حقوق جسم، تو اس کے تعلق سے ضروری ہے کہ ہم اپنا اس حوالے سے ضرور خیال رکھیں. اور یہ خیال رکھنا بھی اگر اچھے جذبے سے ہوگا تو یہ خود بھی ایک عبادت بن جائے گا. ہمیں تو یہ باتیں بھی ملتی ہیں نا ہمارے دین میں کہ چند لقمے کمر سیدھی کرنے کے لیے، بالکل تعلیمات ہیں اسلام کی ہمارے. تو لہٰذا اچھا کھائیے، اور پیٹ بھر کر بھی کھانا منع نہیں، لیکن اس سے اتنا زیادہ کہ جو یا تو کسی کے اصرار پر یا آپ کی اپنی بسیار خوری کی عادت کی وجہ سے ہو جائے کہ پھر وہ بیماریوں کا باعث بنے، تو یقیناً یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے نتائج آپ کے وجود پر بھی نظر آتے ہیں اور آپ کو بھگتنے بھی پڑتے ہیں، ایز مفتی صاحب ٹولڈ اس بیفور. ایک بریک ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہو رہی ہے پھر ملاقات رحمت سحر میں. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ARY QTV ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک انتہائی ٹرانسپیرنٹ نشریات آپ کے لیے لے کر آیا ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ رمضان المبارک کی صحیح اسپرٹ اگر آپ کو نظر آتی ہے وہ یہی ادارہ ہے. اس کے علاوہ اس رمضان نشریات کا جو موجد ہے وہ بھی یہی ادارہ ہے. اور برسوں سے ہمارے ہاں الحمدللہ جو نشریات اور جو سیگمنٹائز کر کے اسے نشر کیا جاتا رہا، پوری الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں آپ دیکھ لیں سبھی نے یہیں سے اکتساب فیض کیا ہے. اور جید اکابر اور مستند علماء کرام کا پینل ہمیشہ مضبوط صاحبان علم و فن آپ کو ARY QTV پر نظر آتے ہیں اور آج بھی حسب روایت آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم ان کی گفتگو سے بہت کچھ آشنائی حاصل کر رہے ہیں، آگہی فراہم کر رہے ہیں علماء کرام ہمیں. میں جناب قبلہ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، وقت ایک قیمتی دولت ہے اور زندگی کا سرمایہ بھی. اس وقت کو ضائع کرنا فضول کاموں میں، اچھا دیکھیں ایک اچھی بات ہوئی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں. ناؤ ڈیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے خواہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں راتیں بے رونق ہیں، لیکن میں نے کل محسوس کیا گھر میں کہ اچھا ہے لوگ گھروں میں ہیں کم از کم عبادت، کیونکہ رات بھر رمضان المبارک میں آپ کو باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نظر آتی تھی، فضولیات، لغویات. تو لوگ دوستوں نے گھیرا لگا کے بیٹھے ہوئے تو پوری رات گزار دیتے تھے. اچھا جی سحری کا وقت ہو گیا، سحری کریں اور سو جائیں. تو شکر ہے اللہ کا کہ اس بار چلے، میں اللہ نہ کرے اس کو اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن ماحول کافی مناسب دکھائی دے رہا ہے. اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسان عشاء پڑھ کے سوئے اور تہجد میں اٹھ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی ایسا لاک ڈاؤن رہے جس میں انسان پابند ہو جائے نماز کا. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس کو آپ نے جدید جو ہمارا موجودہ بلکہ جو وقت ہے، صورتحال ہے، اس سے جوڑ دیا اس کو. اور ایسا ہی ہے کہ اگر ان حالات جو ہم پر ابھی طاری ہیں، جب یہ ہم پہ گزریں گے، یہ وقت گزرے گا، یہ کیفیت گزر جائے گی، تو اس کے بعد ہم اپنی کن چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو نظام الاوقات ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. بالکل کہ ہم اپنے اوقات کو اس ترتیب پر لے آئیں جو فطرت کا بھی تقاضا ہے، بالکل جو ہماری صحت کا بھی تقاضا ہے، اور جو خدا کی تخلیق کا تقاضا ہے. کہ اس نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، اور ہر وقت کو اس کے کام کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیں وقت جو ہے نا یہی زندگی کا نام ہے. صحیح بات ہے، وقت کسی کا ساتھی بھی نہیں ہوتا یہ. ہاں وقت ہی زندگی ہے اور یہ تیزی سے گزر رہا ہے. اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے، امام شافعی فرماتے ہیں، تو یہ آپ کو کاٹ دے گا. یعنی آپ نے اس کو نہیں تھاما تو یہ آپ کو گرا کر نکل جائے گا اور آپ
कफ़े अफसोस मलते रहेंगे कि ये क्या हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें हमारे दीन ने एक तो नमाज़ों का हमें सिस्टम दिया। आपको इसी से अगर आप निज़ामुल औक़ात बना लें, फ़जर से लेके ज़ोहर तक आपकी मसरूफ़ियात, ज़ोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, तो एक काम का पहाड़ खड़ा हो जाए जो आपने करना है। अगर बिल्कुल ठीक। अगर आप इस सिस्टम से चलते हैं, वक्त सहर में हमारा दीन कहता है कि आपके लिए बरकत रख दी गई है, आप वक्त सहर में निकलें, अल्लाह आपको बरकत देगा। यानी मोटिवेट किया है, तरगीब दी है कि आपने निकलना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इशा के बाद फजूल बातें या फजूल मजलिसों को पसंद ही नहीं फरमाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इशा के बाद जल्दी सोना पसंद फरमाते थे। जल्दी सोकर फिर रात के एक तिहाई हिस्से में या आधे हिस्से में उठ जाते थे, फिर इबादत करके फिर आराम करते थे, फिर फजर के लिए उठते थे। यानी रात का एक कितना भरपूर इस्तेमाल है। आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, और ये फितरत के तकाज़े। हमारे कई दोस्त जो है वो बाहर ममालिक में जाते हैं और आकर कहते हैं कि हमें अगर वहाँ कोई मीटिंग के लिए बुलाता है तो हम जब टाइम पूछते हैं तो कहते हैं जी आप 7 बजे आ जाइएगा, सुबह 8 बजे आ जाइएगा। तो हम हैरान होते हैं कि 8 बजे कैसे पहुँच, यानी हमारा वो सिस्टम नहीं है। ठीक 8 बजे ही सोना होता है हमें पाकिस्तान तो अब वो कहते हैं कि अगर वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक वर्क कर रहे हैं ना, तो एक काम का पहाड़ उनका खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। और वो 4 घंटे में समेट भी लेते हैं। हाँ, और फिर 12 से 2 तक, यानी आप देखिए उनको सुबह भी मिलती है, उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही। फिर 12 से 2 दोपहर को एंजॉय करते हैं, उसमें खाना है, कैलूला है, सारी चीजें। फिर 2 से 5 भरपूर ऑफिस का फिर काम है। फिर उसके बाद वो यानी ये दोपहर को महसूस करते हैं, फिर शाम को महसूस करते हैं, फिर रात आती है तो उनके पास एक अपनी फैमिली के लिए टाइम और अपनी सेहत के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम। यानी यहाँ पर हमारे इस माहौल में रह के आदमी कहता है कि जी वक्त में बरकत नहीं है। सही। और वहाँ का आदमी जो गैर मुस्लिम है, हो सकता है वो कहे कि जी मेरे वक्त में बरकत बहुत है, क्योंकि निज़ामुल औक़ात का है। आप अलैहिस्सलाम जो है ना, वो आपने निज़ामुल औक़ात बांधे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम फजर के बाद जैसे बैठते थे, सहाबा किराम आते थे, अपने मुसल्ले पर भी आप तशरीफ़ फरमाएं, लोगों की बात सुनते थे, जिहाद के लिए लोगों को रवाना करते थे, तैयारी होती थी, सारी चीज़ें इस तरह के मामलात हैं। ज़ोहर के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बाज़ार जाना है, वहाँ लोगों के मामलात देखने। असर के बाद जो है लोग ख़वातीन सवाल करने के लिए आती थी, आप उनको टाइम देते थे। मगरिब के बाद अपनी फैमिली को लेकर बैठते थे, सारी अज़वाज बैठती थी, मसाइल डिस्कस होते थे। फिर रात के वक्त जिस ज़ौजा के यहाँ जाना है वहाँ तशरीफ़, यानी फैमिली टाइम, दोस्तों का टाइम, सहाबा का टाइम, जिहाद का टाइम, मस्जिद का टाइम, कैसे आपने मैनेज किया हुआ था और कैसे आपने वक्त को थाम कर हमें ये सलीका सिखाया है। बिल्कुल और उम्मत को ये सलीका सिखाया कि आप अलैहिस्सलाम ने, आप देखें कि मदीना की 10 साल जिंदगी के अंदर इस्लाम को कहाँ से कहाँ वो सिर्फ वक्त का सही इस्तेमाल है, वो सिर्फ वक्त के सही इस्तेमाल की वजह से। सर निज़ामुल औक़ात के ही ज़ाहिर मौजू पे अगर मैं कहूँ व्हाट्स योर ओपिनियन, क्योंकि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, आप तो अलग सुबह से लेकर शाम और शाम से रात तक के मामूलात दुनिया जानती है कि आपके क्या रहे, तो इस हवाले से आप अपना एक आजमूदा एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें कि निज़ामुल औक़ात के सिस्टम में रहने वाला इंसान, क्योंकि अभी बिहाइंड द सीन हमारी आपसे बात हो रही थी, लतीफ़ बात है, मैं चाहूँगा शेयर करूँ कि आपने बताया कि इंटरमीडिएट से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो मेरे मतलब वज़न में कोई कमी बेशी नहीं आई, और मतलब इस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरी, अलग सुबह वाला सिलसिला आपका कभी भी ना रुका। क्या फरमाते हैं इस हवाले से आप? जी हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो हम समझते हैं कि मगरिब से आपने लिया है, हालांकि मगरिब ने हमसे लिया है। जनाब हमारा कल्चर, तहजीब हमारी, वाह। ये किस वक्त खोलना है दुकान और किस वक्त दफ्तर खुलने हैं, सही, और किस वक्त पंक्चुअलिटी के साथ वहाँ पहुँचना है। जनाब हमारे यहाँ तो ये है कि अगर 9 बजे का वक्त दिया है तो तय बात है कि 10 से पहले तो शुरू नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ हो गया ना जी, वरना टाइम मैनेजमेंट जो है वो तो हमारे दीन का हिस्सा है ना। किस वक्त अजान होनी है, किस वक्त नमाज होनी है, किस वक्त सहरी होनी है, किस वक्त इफ्तार होना है, ये सारी चीज़ें हमारे हैं, और इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बात है। एक मिनट का उसमें एक मिनट। और सर बाहर जाके हम .9 को फॉलो करते हैं बाहर जाके, जी हाँ, लेकिन यहाँ सुस्ती आदत हो गई। इससे अंदाजा लगाया जाए कि कराची में हम हैं, हैदराबाद में हमारे अजीज हैं, कोयटा में हैं, कहीं और हैं, हर एक सहरी कर रहा है, हर एक इफ्तार कर रहा है, मगर वक्त का फर्क है जी। इसका मतलब वो अपने वक्त पे कर रहे हैं, हमारे साथ बैठ के नहीं कर रहे हैं जी। वो बात कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वक्त पर सहरी को ख़त्म करेंगे, हम अपने वक्त पर इफ्तार शुरू करेंगे, तो ये इससे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट क्या होगा कि रमज़ान सबके लिए, मगर फॉलोइंग द टाइम टेबल अलग अलग हर एक के लिए है। क्या दूसरी बात मैं जल्दी से ये अर्ज़ करूँ
کہ دیکھیے سب سے زیادہ اہم یا بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا کام کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، تجارت کریں، صنعت کریں، ملازمت کریں، نگرانی کریں بچوں کی، جو بھی ہے اس کا آپ کو بدل کیا ہے، کیا ملے گا؟ کیا اچھا کہا دانشور نے کہ جی یہ اطمینان جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، ایک اطمینان ہے، صحیح، ایک امتنان ہے۔ امتنان، واہ امتنان، واہ، یہ اطمینان سے جی، بلندتر بالکل، کیفیت اگر آپ ہے تو اس میں ہے۔ صحیح، اسی طرح خوشی ہے ایک یا مسرت ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے الوہیت۔ الوہیت کا، آپ کو اگر کسی کام کی کرنے سے خوشی ہو رہی ہے، آپ کے بچے نے پوزیشن لے لی ہے، خوشی ہے، یہ مسرت ہے۔ صحیح، لیکن عبادت کے بعد آپ اگر ریاضت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور تکیے پر سر رکھ رہے ہیں تو یہ الوہیت ہے، اللہ، یہ امتنان ہے صحیح، کہ آج ہم نے اپنا وقت اس طرح صرف کیا جس طرح کیا جانا چاہیے یاد تھا، اور یہ جو ہم استعمال کر کے تنخواہ لے رہے ہیں، یہ تنخواہ یہاں کے لیے ہے، یہ کام جو کیا ہے اس کی تنخواہ وہاں ہے، وہ کیش بک اوپر مینٹین ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ الوہیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہاں میں بات کو مکمل کروں کہ جدید ترین تحقیق ابھی حال ہی میں 4 ہفتے پہلے ہی تو آیا ہے، ایک نام لینا نہیں چاہتا میں اس پرچے کا، لیکن انٹرنیشنلی اکلیمڈ جورنل ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی ان کے یہاں سب سے بڑی بالکل اس وقت بہت بڑا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے 70 سال کا تجزیہ کیا کہ کون کون یہاں سے گیا، تو پتہ چلا انہوں نے سب لکھیں کہ اتنے تو فلاں ملک کے امریکہ کے صدر ہو گئے، اور نوبل پرائز اتنوں کو مل گیا، اور اتنوں نے یہ کیا، اتنے ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا اب جن لوگوں نے یہ کیا اور زندہ ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ کیا مطمئن ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اطمینان نہیں ہے اس طرح۔ تو انہوں نے کہا سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا سب سے بڑی چیز اطمینان، امتنان ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا رشتوں میں توازن اور وقت میں توازن، یہ دونوں چیزیں کر لیں تو اطمینان امتنان میں بدل جائے گا۔ کیا بات، یہ رشتوں کا توازن ہمارے یہاں ہے، بالکل صحیح، عبادت کی صورت میں ہے، حکم کی صورت میں ہے، اور اسی لیے ہے کہ امانت کی صورت میں ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے وجود کو۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہم بڑے تفخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ ہارورڈ ایک طرف اور ہمارا جو رول ماڈل حضور کا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ایک شرعی سوال ہے آپ سے، کسی کی جان بچانے کے لیے خون کا دینا، دونوں اس کے جو فیزز ہیں وہ بیان کیجیے گا۔ ایک تو آدمی خود کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یا خون دینے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ایک جان بچانے کے لیے خون دینا، عام طور سے جو ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو خون دیتے ہیں، کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہاں اجازت دی گئی ہے خون دینے کی، اور اسی کنڈیشن کے ساتھ کہ جبکہ آدمی کو خود پھر خون لینے کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ جوسز کی تو ضرورت اس کو بھی پڑ جاتی ہے بیچارہ، وہ تو ظاہر ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کی، خون لینے کی ضرورت، اچھا، لیکن پتہ چلا اس کو خود خون کی ضرورت پڑ جائے، ٹھیک ہے، یا اس کا اپنا، اسی طرح لوگ روزے کی حالت میں پوچھتے ہیں تو اس کو اپنا روزہ پھر خطرے میں نہ آ جائے۔ صحیح، تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی جان کی اور اپنی جسمانی ساخت کی تمام تر ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پھر آدمی اگر اس بات پر ایلیجبل ہے اس بات کا تو یقیناً پھر وہ دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے، اللہ کرے میرے گھر والے نہ دیکھ رہے ہوں، ویسے ٹی وی تو نہیں ہے میرے گھر میں، کہ کثرت سے کمپیوٹر کا استعمال یا موبائل اسکرین کا استعمال جس سے آنکھوں کو نقصان کا خدشہ ہو، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بہت کثرت سے آج ہوتا ہے استعمال۔ دیکھیں، اگر تو انسان کی اپنی کام کاج کی ایسے ریکوائرمنٹ ہے تو اس پر بھی پہلے تو اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے تمام تر جو پروٹیکشن کے لوازمات ہوتے ہیں، اسکرین کے لیے پروٹیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسے خیال کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا گھنٹوں اسکرین کا کام ہے، چاہے گھر پر بیٹھ کر ہو یا آفیسز میں کام ہو، تو ان کو اس صحت کے تمام تر اصول کو اس میں فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہ گیا باقی استعمال جو شوقیہ ہوتا ہے یا بس گیم وغیرہ کے لیے ہوتا ہے یا موبائل پر استعمال ہے، تو اس کے اندر ایسا استعمال کہ جس سے انسان پر کوئی ضرر اور نقصان اس کا مرتب ہو رہا ہو اور اس کی اپنی یا تو عادت بن رہی ہو، تو یہ بھی ایک اچھا، ہمارے یہاں پھر ضرر اور نقصان تو صرف فزیکل ضرر کو ہم سمجھتے ہیں نا، کہ بھائی اب ہم میری آنکھیں اب چیک کروانی ہے ڈاکٹر کے پاس، تو اس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، اور جو اتنا سارا ٹائم برباد ہو رہا ہے اس کو تو ہم نقصان کے کھاتے میں لاتے ہی نہیں، وہ تو نقصان ہے ہی نہیں، جو ابھی ساری وقت کی بالکل، اہمیت صبح لیٹ ہو جاتے ہیں، آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں صبح کہیں، کیونکہ
रात भर। तो ये जो नेमत वक्त है ना, इसके बारे में लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि ज़रूर तुमसे क़यामत के दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो नेमत सेहत है, इसके बारे में पूछा जाएगा, नेमत वक्त है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से बाज़ औक़ात हम इसके अंदर इश्तिगाल यानी इंतहाई मशगूलियत की वजह से बहुत से फ़राइज़ व वाजिबात से गाफिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों की ऐसी आदत कि जिससे कोई जिस्मानी फ़िज़िकली नुकसान मुरतब हो रहा हो, वक्त ज़ाया हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, या इस तरह की आदत बन जाने की वजह से फिर आप अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, फ़राइज़ व वाजिबात अदा नहीं कर रहे और दीगर ऐसे बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से फिर ये काम मकरूह और फिर ऐसा ऐसा नाजायज़ वगैरह तक हुक्म में फिर शिद्दत आती है सिचुएशन और नौइयत को देख कर। लिहाजा यकीनन इससे अपने आप को बचाना चाहिए और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी एतदाल के साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इतना ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का जो आपको उसी से बेजार कर दे और एक वक्त आप बेदिली आप में आ जाए, और ऐसी बेदिली कि जॉन ने तो ना जाने किस कैफियत में कहा था, लेकिन मैं कहूँगा अपने औकात कार को बर्बाद करने वाले और मुस्तकिल कुछ चीज़ों के आदी जब उनसे बेजार होते हैं और बेदिली की कैफियत उन पर फिर तारी रहती है, फिर वो ये कहने पर ना मजबूर हों, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। एक ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। जी खुशामदेद नाजरीन, आपका वालेहाना खैर मकदम है। आइए तशरीफ़ लाई हज़रत, ये आप पानी लीजिए। जी रहमत सहर में आज मुजय्यद और अकाबिर मुस्तनद उलमाए किराम का हमारा साथ है और हम साथ साथ आपको तलक़ीन भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली आपको समझा भी रहे हैं। WB बाई हिमानी की तरफ से ये हमें हैंड सैनिटाइजिंग स्प्रे मिला है जो हम यहाँ पर सेट पे कर भी रहे हैं हाथों पर, और आप लोग को भी तलक़ीन की जा रही है कि दिन में एटलीस्ट 3-4 मरतबा हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को सैनिटाइज़ कीजिए। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करता हूँ, सवालात भी आपसे और सैनिटाइजिंग स्प्रे भी। पलटिए, जज़ाकल्लाह। आइए जी, अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह, आप पलटिए, हाथ पलटिए, बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह सर प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैरम व अहसनल जज़ा। तो नाज़रीन मैं भी हाथ के हाथ जो है वो सैनिटाइज़ कर लेता हूँ अपने हाथ। आमिर ख़ान को इंशाल्लाह बाद में कर देंगे, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि अभी जो है वो हम ऑन एयर हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो हैंड सैनिटाइजिंग का हैंड सैनिटाइज़र्स जो हैं ये स्प्रे की शक्ल में हो या लिक्विड की शक्ल में, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर इस्तेमाल कीजिए। रोज़मर्रा के मामूलात, आप चूँकि बाहर हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो इसको अपने साथ रखिए। अगर आप शॉपकीपर हैं तो भी अपने साथ रखिए, अगर आप कस्टमर हैं आप तो भी साथ रखिए, और अगर कोई आउटडोर एक्टिविटी ऐसी, आप कोई राइडर हैं, कोई ड्राइवर हैं, कोई भी आपकी वे ऑफ वर्क है, आप सैनिटाइज़ करते रहा कीजिए अपने हाथों को। अच्छा जी, मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, अपनी ज़ात के हुकूक़ से मुताल्लिक़ कोई पैगाम अगर आपकी जानिब से पूरी उम्मत पूरी दुनिया को मिले तो वो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो ये ज़िंदगी अता फ़रमाई है, ये ज़िंदगी भी अमानत है और इस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। ठीक है। जिसके लिए और जिसके मुताल्लिक़ क़यामत के दिन यकीनन पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि इस पूरी ज़िंदगी की इस मैदान में सारी परफॉर्मेंस हमने अपने ज़ात से ही एग्जीक्यूट करनी और अदा करनी है। तो इसलिए इस ज़ात का ख़याल और इसके तमाम तर हुकूक़ की पहले मारिफत हासिल करना, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हम उमूमन वक्त के एतबार से, ग़िज़ाओं के एतबार से और इससे मिलते जुलते कुछ उमूर और इशूज़ को फिर भी हम जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो शरई हुकूक़ इंसान के जिस्म के ख़ुद इंसान पर लाजिम किए गए हैं उससे लोग वाकिफ़ नहीं होते। यानी तिब्बी नुक्ता नज़र से हम इसलिए शायद जान लेते हैं कि उसके अंदर सेंसिटिविटी हम महसूस करते हैं, नुकसानात हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत से नुकसानात हमारे अपने वो भी हैं कि जिसका फ़ौरी तौर पर अगर वो असर या तरत्तुब ना भी हो तो बाद में जाकर उसका असर नज़र आता है इंसान की ज़िंदगी पर और इंसान की रूटीन पर। तो हमें हर तरह के अपने नुकसानात का जायज़ा लेना चाहिए, आदात व अतवार के एतबार से भी, तरबियत औलाद के एतबार से भी, तिब्बी एतबार से भी, शरई एतबार से भी, ताकि हम बिल्कुल एक सही, बहुत खूबसूरत बात, सही सालेह जिस्म और रूह लेकर अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर हो सके। अल्लाह हमें इसका सही इरफान और सही इल्म शरा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है। मैं अल्लामा हाफिज़ ओवैस अहमद नक्शबंदी साहब आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। क्या पैगाम है आज अपनी ज़ात के हुकूक़, इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी ज़ात के हुकूक़ के हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की है। इसका दायरा कार बड़ा वसी है, इसका दायरा कार बहुत वसी है, क्योंकि जब हम दुनिया के एतबार से देखते हैं तो एक बहुत तवील फहरिस्त है, एक बड़ी दुनिया है जो अपना बहुत ख्याल रखती है।
اپنی صحت کا، اپنے نظام الاوقات کا، ہر چیز کا. لیکن بندہ مومن کی اصل ذمہ داری آخرت میں اپنے آپ کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آپ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانا ہے، صحیح. اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اور اطراف میں اور وہاں کا بچانا یہاں سے ریلیٹ کرتا ہے، یہیں سے بچانا ہے آپ کو. جی بنیاد تو یہیں سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ قیامت کے دن اٹھ کے اپنے آپ کو بچانا شروع کریں گے. بالکل ٹھیک. وہاں کوئی نہیں بچائے گا اپنے آپ کو، جو بچائے گا وہ یہاں رہ کر بچائے گا. صحیح. تو بندہ مومن کی اس اعتبار سے آج کے معاشرے میں ہم ذمہ داریاں دیکھیں تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہمارے وہ تمام اعمال جو ہماری آخرت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور رب کائنات نے قرآن کریم میں اور حضور علیہ السلام نے احادیث میں اس موضوع پر جتنی بات کی ہے آپ دیکھیں گے نا، آخرت قرآن کے پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں وبالآخرہ، آخرت کی بات کی گئی ہے. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو آخرت ہمارا اصل مقصود ہے، وہاں بھی ہم نے اپنی ذات کو بچانا ہے. ہم دوسروں کے لیے تقریریں کرتے رہیں اور اپنی آخرت محفوظ نہیں ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اپنے آپ کو بچانا یہاں بھی اور اپنے آپ کو بچانا آخرت میں بھی، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. مطلب ہماری اولین ترجیح، فرسٹ اولین پرائرٹی. سب سے بڑا فرق. سر ہم کہتے ہیں اولین ترجیح خود ہے، اور پھر ایک طرف خودی ہے، اور خودی کا سر نہاں. میں اس شعر کو آپ کے لیے میسج چاہوں گا کہ اس شعر پر آپ میسج دے دیں ودن 2 منٹس، کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ نے اس قدر عمدہ فضا بنا دی سوال ہی میں. جی تو اس میں پہلی چیز تو میں عرض کروں کہ دیکھیے، حق مانگا جاتا ہے کسی سے، نہ دے وہ تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے حق نہیں دیا. یہاں اپنا حق اپنے آپ سے لیا جا رہا ہے. جی کیا بات. یہ کتنی عجیب بات ہے. واہ. یہاں اپنا حق اپنے آپ سے. اب اگر مطالبہ خود سے، اگر آپ دے رہے ہیں تو رضا الہی کے ساتھ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو پھر آپ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود تیار رہیں. پہلی چیز تو. اور یہ جو آپ نے شعر پڑھا یہ بھی تو اسی انداز میں ہے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. واہ واہ واہ. اور یہ جو کیفیت ہے نا، اسی میں اقبال نے اس کیفیت کو چھپا کر فرمایا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ اپنا بننا، اپنی جو حقوق ہیں اس کو نبھانے کی بات ہے. اور آخر میں عرض کروں کہ پوری کیفیت میں اپنا حق اپنے آپ کو دے کر آپ اس جگہ آ جاتے ہیں جہاں آپ یہ کہہ سکیں بآواز بلند دوسروں کو راغب کرنے کے لیے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی تو یہاں ہے ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. شکوے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع کوئی جلاتے جاتے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. بہت شکریہ گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے جتنا چونکہ راؤنڈ دا گلوب یہ ہمارا ویور ہے، تو میں ان سب کی طرف سے ظاہر ہے ترجمانی کرتے ہوئے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خوب سیر حاصل کلام کیا. رات کے اس پہر آپ نے اپنی مصروفیات ترک کی اور دین کی خاطر، لوگوں کی بھلائی کی خاطر آپ جمع ہوئے. خدا گواہ کہ بے حد و بے کراں ہیں حضور. یہ حنیف اسدی کے اشعار ہیں آپ سے، اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ اب جو بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ شان رمضان کے وہ چاروں ستارے محمود الحسن اشرفی، زہیب اشرفی، قاری محمد محسن اور وسیم وسیع ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان چاروں سے آپ کو ہم نعتیں سنوائیں گے. حنیف اسدی نے لکھا، خدا گواہ کہ بے حد و بے کراں ہیں حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور. اور عجیب طرح کا رشتہ ہے دست و دامن میں، میں لاکھ پے کرے غم ہوں میری اماں ہیں حضور. میں لاکھ پے کرے غم ہوں میری اماں ہیں حضور. اور نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا، نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا، زہے کے بندو آقا کے درمیاں ہیں حضور. زہے کے بندو آقا کے درمیاں ہیں حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور. ابھی علماء کرام سے ہم نے شکریہ ان کا ادا بھی کر دیا اور رخصت بھی لے لی، لیکن ثنا خاں آنے والے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.